भूतिया अस्पताल। नालपुर नामक एक छोटे से गांव में एक पुराना जर्जर अस्पताल था जिसे भूतिया अस्पताल के नाम से जाना जाता था। दशकों से यह अस्पताल वीरान पड़ा था और इसके चारों ओर रहस्य और डर का माहौल बना हुआ था। स्थानीय लोग यहाँ होने वाली अजीब आवाजों, चिलमिलाती रोशनी और भूतों की कहानियां सुनाते थे। कहा जाता था कि जिन मरीजों की इस अस्पताल में दुखद मौत हुई थी, उनकी आत्माएं आज भी यहाँ भटकती हैं। एक तूफानी रात को 5 साहसी दोस्तों रवि, मीरा, अनिल, प्रिया और करण ने इस अस्पताल की खोजबीन करने का निर्णय लिया। वे इन भूतिया कहानियों पर विश्वास नहीं करते थे और साबित करना चाहते थे कि ये सब सिर्फ लोक कथाएं हैं। टॉर्च और अपने स्मार्टफोनों के साथ वे अस्पताल के पास पहुंचे। खिड़कियों से हवा का शोर आ रहा था और जंग लगी गेट उनकी हल्की सी धक्का देने पर चीखने लगी। थोड़ी देर के लिए वे रुके, लेकिन हिम्मत जुटाकर अंदर चले गए। प्रवेश द्वार धूल और मकड़ी के जालों से भरा था। पुराने मेडिकल उपकरण इधर उधर बिखरे पड़े थे और हवा में एक बासी गंध थी। जैसे ही वे अस्पताल के अंदर गहराई में पहुंचे, उन्हें मरीजों के कमरे मिले। हर कमरा निराशा की कहानी कहता था। फटे हुए गद्दों वाले बिस्तर, छोड़े हुए मेडिकल चार्ट और निजी सामान इधर उधर बिखरे पड़े थे। एक कमरे में खोजते हुए रवि को एक पुरानी पीली डायरी मिली। ये डायरी डॉक्टर शर्मा की थी, जो अस्पताल के आखिरी मुख्य सर्जन थे। जब रवि ने डायरी पढ़कर सुनाई, तो समूह को भूतिया अस्पताल के दुखद इतिहास के बारे में पता चला। डॉक्टर शर्मा ने घातक महामारी के दौरान मरीजों को बचाने की कोशिश की थी, लेकिन वे असफल रहे। मरीजों ने, जो शांति नहीं पा सके, अस्पताल को श्राप दिया और उसे हमेशा के लिए भूतिया बना दिया। अचानक एक जोरदार आवाज गूंज उठी। दोस्त डर से जम गए, उनके दिल तेजी से धड़कने लगे। मीरा ने सुझाव दिया कि उन्हें वापस चलना चाहिए, लेकिन करण ने आगे बढ़ने पर जोर दिया। वे ऑपरेशन थिएटर तक पहुंचे, जहां तापमान अचानक गिर गया। कमरे में एक अजीब ठंडी उपस्थिति महसूस हो रही थी। जैसे ही वे वापस जाने लगे, दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। डर के मारे उनके टॉर्च की रोशनी झपकने लगी। एक भूतिया आकृति एक महिला अस्पताल के गाउन में प्रकट हुई। उसकी आंखें खाली और दुख से भरी थीं। वह उनकी ओर बढ़ी, उसके पैर जमीन को छू नहीं रहे थे। तुम यहाँ क्यों आए हो? उसने धीरे से पूछा। उसकी आवाज गूंज रही थी। कांपते हुए प्रिया ने आगे बढ़कर कहा, हम तुम्हारी कहानी समझना चाहते थे। उसकी आवाज कांप रही थी। हमारा कोई बुरा इरादा नहीं था। आकृति कुछ पल के लिए रुकी और फिर पर्दे के पीछे छिपे एक दरवाजे की ओर इशारा किया। हमारी मदद करो, उसने विनती की और गायब हो गई। दोस्तों ने सावधानीपूर्वक दरवाजा खोला और अस्पताल के रिकॉर्ड से भरा एक छोटा कमरा पाया। उनमें उन मरीजों की फाइलें थीं जो महामारी के दौरान मरे थे। रिकॉर्ड दिखाते थे कि उनमें से कई को कभी उचित अंतिम संस्कार नहीं मिला था। अपनी मिशन को समझते हुए दोस्तों ने इन खोई हुई आत्माओं को शांति देने का निर्णय लिया। उन्होंने रिकॉर्ड लिए और गांव वालों के साथ मिलकर एक उचित स्मारक सेवा का आयोजन किया। पूरा गांव मृतकों का सम्मान करने के लिए इकट्ठा हुआ, प्रार्थनाएं की और मोमबत्तियां जलाईं। जैसे ही आखिरी मोमबत्ती जलाई गई, भूतिया अस्पताल में शांति छा गई। छिलमिलाती रोशनी बंद हो गई और अजीब आवाजें थम गई। भूतिया आकृतियां फिर कभी नहीं देखी गई और अस्पताल भले ही अब भी वीरान था, अब उतना भयावह नहीं लगा। दोस्तों ने भटकती आत्माओं को शांति दी और नालपुर गांव अपने भूतिया अतीत से आखिरकार आगे बढ़ सका। भूतिया अस्पताल एक प्रतीक बन गया, ये याद दिलाते हुए कि अतीत के लोगों का सम्मान और याद करना कितना महत्वपूर्ण है, गांव वालों को करुणा और सम्मान का पाठ सिखाते हुए।